मनाली में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का बयान, प्रदेश सरकार पर जमकर साधा निशाना, कहा केंद्र से मिलने वाले धन का प्रयोग नहीं कर रही सरकार। शिमला में जीएसटी काउंसिलिंग की बैठक का होगा आयोजन, बैठक में शिक्षा मंत्री राजेश धर्मानी ने फैसले का किया स्वागत, राहुल गांधी को बताया बधाई का पात्र। शिमला में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी का बयान, सुरक्षित निकाले गए मणि महेश यात्रा में फंसे श्रद्धालु, जगत सिंह नेगी ने अफवाहें फैलाने वालों पर की कार्रवाई की मांग। सोलन में जल शक्ति विभाग की 453 योजनाएं क्षतिग्रस्त, 50 करोड़ के नुकसान का किया गया आकलन, प्रभावित योजनाओं का कार्य युद्धस्तर पर जारी। और सिरमौर में बारिश का कहर जारी, बारिश से किसानों की फसलें बर्बाद, किसानों ने प्रदेश सरकार से की मुआवजे की मांग। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। प्रदेश में आपदाग्रस्त क्षेत्रों में धीमी गति से हो रहे कार्यों पर पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में हुई आपदा पर संज्ञान लेना सबसे पहला दायित्व सरकार का बनता है। उन्होंने कहा कि जहां जहां नेशनल हाईवे क्षतिग्रस्त हुए हैं उनको ठीक करना केंद्र सरकार का दायित्व है। जयराम ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार तो अपना दायित्व निभा रही है, लेकिन प्रदेश की कांग्रेस सरकार ठीक से काम नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि उन्हें संदेह है कि कहीं प्रदेश सरकार केंद्र से आपदा के लिए मिलने वाले धन का प्रयोग सरकार चलाने में तो नहीं कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जहां भी उन्होंने दौरा किया वहां बहुत धीमी गति से चल रहे हैं। प्रदेश सरकार को चाहिए कि प्रदेश में जहां नुकसान कम हुआ है वहां से राजस्व विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को डिप्यूटेशन पर उन स्थानों में भेजा जाए जहां नुकसान ज्यादा हुआ है, ताकि लोगों के नुकसान का आकलन कर तुरंत राहत पहुंचाई जाए। क्योंकि कई जगह तो अभी प्रशासन के अधिकारी पहुंचना तो दूर, पटवारी भी नहीं पहुंच पाए हैं। आपदा राहत के कामों में तेजी लाने की जरूरत है। आज अभी इस वक्त हम ओल्ड मनाली जो हमारा गांव पड़ता है उसका क्षतिग्रस्त पुल जो है हमारे पीछे है। यहाँ आकर के जो नुकसान हुआ इस बारिश में उसका जायजा लेने के लिए आए हैं। मेरे साथ गोविंद ठाकुर जी हैं, विधायक इंदिरा गांधी जी है, सुरेंद्र शौरी जी है और सभी हमारे पार्टी के साथी भी यहाँ पर हैं। मनाली जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जहाँ दुनिया भर का टूरिस्ट यहाँ आता है, इस बारिश के कारण जहाँ बहुत बड़ी क्षति हुई है। सिर्फ शुक्र इतना है कि मनाली के अंदर किसी की ज़िंदगी नहीं गई, लेकिन अगर हम नुकसान का जायज़ा लें, नुकसान को अगर हम आकलन करें तो मैं समझता हूँ कि 2023 का जो नुकसान हुआ था, ये नुकसान उससे कम नहीं, उससे भी ज़्यादा हुआ है। आने जाने के हमारे सारे रास्ते जो है नेशनल हाईवे पूरी तरह से डैमेज हुए पड़े हैं, जिसको रिस्टोर करने के लिए वक्त लगेगा। और अभी भी मनाली का रास्ता बहुत टेम्परेरी कनेक्ट किया गया है, टेम्परेरी वाटर सप्लाई स्कीम्स है, टेम्परेरी यहाँ पर पावर सप्लाई है और टेम्परेरी यहाँ पर कम्युनिकेशन है। और वही जीएसटी काउंसिलिंग की बैठक में स्लैब कम करने का फैसला आम लोगों को फायदा देने वाला माना जा रहा है। बैठक में शामिल हुए हिमाचल प्रदेश के तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्मानी ने भी इसका स्वागत किया। इसके लिए उन्होंने जनता को बधाई दी और साथ ही लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को भी बधाई का पात्र बताया। धर्मानी ने कहा कि राहुल गांधी लंबे वक्त से जीएसटी स्लैब को कम करने की बात कर रहे थे और अब काउंसिलिंग ने यह फैसला लिया है तो इससे आम लोगों को फायदा होगा। वहीं तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्मानी ने कहा कि सभी गैर एनडीए शासित राज्यों से खुलकर जीएसटी कंपनसेशन की मांग उठाई है। हालांकि इस संबंध में काउंसिलिंग में कोई फैसला नहीं लिया गया। कि मैं आम जनमानस को इसके लिए बधाई देता हूं, उनके लिए खुशी की खबर है। और मैं इस अवसर पर कांग्रेस पार्टी के हमारे नेता राहुल गांधी जी के प्रति भी धन्यवाद प्रस्तुत करता हूं, जो शुरू से आपको याद होगा कि जब जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स बोलते थे, क्योंकि हमेशा मांग रही, कांग्रेस पार्टी का तमाम नेतृत्व हमेशा ये मांग करता था इसका सरलीकरण किया जाए और इसमें स्लैब जो है कम किए जाए। तो अंततः जो है काफ़ी समय बाद जो है ये निर्णय हुआ। हालांकि ये जीएसटी काउंसिल ने इसका फैसला किया, जिसमें सभी तमाम जो प्रदेश हैं उसके सदस्य हैं और सब ने एक मत से फैसला लिया है। इसमें कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं था।
जितनी नॉन बीजेपी रूल स्टेट्स हैं उन्होंने भी ध्वनि मत से जो है इसका समर्थन किया और इसको सर्वसम्मति से पारित किया। और राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि मणि महेश यात्रा के दौरान फंसे सभी श्रद्धालु और वाहन अब सुरक्षित रूप से अपने गंतव्य तक पहुंचे हैं। केवल कुछ पुलिस जवान और एनडीआरएफ कर्मी साथ ही स्थानीय दुकानदार वाहन चालक ही अब वहां पर शेष हैं। नेगी ने बताया है कि गुरुवार को सेना के M17 हेलीकॉप्टरों के 4 उड़ानों के जरिए लगभग 400 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है और 2 श्रद्धालुओं के शव चंबा पहुंचाए गए हैं। इससे पहले बुधवार को भी 500 से अधिक श्रद्धालुओं को हवाई मार्ग से सुरक्षित निकाला गया था। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सड़क मार्ग बहाल करने का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है और 2 से 3 दिन के भीतर बमहोर ढोली होली मार्ग पर पूरी तरह से खोलने की संभावना है। बीच में लगातार बारिश और नए भूस्खलनों से कार्य बाधित हुआ है, तो वही भारी चट्टाने गिरने से रेस्क्यू में भी लगी पर मशीनरी को भी नुकसान पहुंचाया गया है। इसके बीच आपको बता दें कि राजस्व मंत्री ने कहा कि शुरुआत में यात्रा के दौरान मृतकों की संख्या को लेकर कई तरह की अफवाहें फैलाई गई। किसी ने कहा कि 5000 लोग फंसे हैं, किसी ने 2000 मौतें बता दी, जबकि वास्तविक स्थिति में दर्जन भर भी कम मौतें हुई हैं और ज़्यादातर कारण हाई एल्टीट्यूड सिकनेस या फिर ठंड रहे हैं। उन्होंने अफवाहें फैलाने वाले यूट्यूबर और चैनलों पर कहीं कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए कहा है कि इस तरह के भ्रामक प्रचार से श्रद्धालुओं के परिजनों में दहशत फैलती है। अगर बरमौर की बात करें तो आज जितने भी हमारे वहाँ श्रद्धालु थे या कुछ अन्य लोग भी थे, आज सभी जो है अपने गंतव्य तक पहुँच गए हैं। आज हेलीकॉप्टर की 4 सोटीज अभी सुबह हुई M17 की। पिछले कल जो है 2 चिनूक में जो है 500 कोई 23-24 लोग उसमें निकले थे और आज सुबह जो है 4 सोटीज MI-17 की लगी, जिसमें 2 डेड बॉडीज भी चंबा पहुंचाई गई हैं। तो अगर श्रद्धालुओं की बात करें तो आज की तारीख में केवल जो है अब पुलिस कर्मचारी जो 400 से ज़्यादा के करीब थे, थोड़े से कुछ NDRF के लोग हैं, कुछ जो वहाँ पर ढाबे या जो छोटे दुकानदारी करते थे, थोड़े वो लोग बचे हैं क्योंकि वो उनका जो भी अपना साजो सामान है वो तो सड़क रास्ते ही जाना है। तो सड़क की बात करें तो आज सड़क में भी काफ़ी जो है तेज़ी से युद्ध स्तर पे कार्य हुआ है और हमें उम्मीद है कि 2 और 3 दिन के अंदर ये सड़क जो है खुल जाएगी। पहले भी खुल जाना था, युद्ध स्तर पे काम हुआ था, परंतु बीच में लगातार जो है 2-3 दिन बारिशें हुई, जिससे दोबारा से कुछ नए स्लाइड्स भी आए। और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कर्नल डॉक्टर धनीराम शांडिल ने शिमला स्थित दीनदयाल उपाध्याय जनरल अस्पताल में करोड़ों रुपए की लागत से तैयार की गई विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल की पुरानी और नई इमारत को जोड़ने वाले संपर्क के लिए 1 करोड़ 90 लाख रुपए, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर के लिए 1 करोड़ 52 लाख रुपए और विशेष नवजात शिशु देखभाल की इकाई का लोकार्पण किया। वहीं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धनीराम शांडिल ने कहा कि इन परियोजनाओं से मरीजों को आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी, साथ ही अस्पताल की सेवाएं और अधिक सुदृढ़ होंगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार हर विधानसभा क्षेत्र में 70 आदर्श स्वास्थ्य संस्थान स्थापित कर रही है, जहां 6 विशेषज्ञ चिकित्सक तैनात होंगे और सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी। रिपन अस्पताल में मशीनों स्टाफ की कमी को शीघ्र पूरा करने का आश्वासन उन्होंने दिया। बहुत ब्रिटिश साम्राज्य के वक्त मैं समझता हूँ सबसे पुराना, भारत का सबसे पुराना हॉस्पिटल रिपन रहा है और अब भी है। और मैं समझता हूँ कि उस वक्त भी हेल्थ केयर अगर चलती थी तो इसी हॉस्पिटल से चलती थी। बाद में स्नोडन भी आया और मेरी रीडिंग भी सामने है, परंतु ये सबसे पुराना अस्पताल है। और बहुत खुशी की बात कि CMO साहब, डॉक्टर साहब, जो सभी लोगों ने जो ये आज का समारोह दिखाया, ऐतिहासिक मैं समझता हूँ कि आप उसमें एक दूसरी बिल्डिंग को कनेक्ट करने का ब्रिज है, 2 ऑपरेशन थिएटर और इसी प्रकार से जितनी भी सुविधाएं और बढ़ती जा रही हैं, सब प्रशंसनीय है। मैं समझता हूँ हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का भी ये सपना रहता है कि हम स्वास्थ्य सेवाओं को इतनी उत्कृष्ट बनाएं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मशीनरी हो और जो हमारी प्रौद्योगिकी इसमें जो पराकाष्ठा पे
स्तर है हमारी मशीनरी का वो हो, और इस प्रकार की सेवाएं हो पूरे इस हिल स्टेट में, हमारे पर्वतीय राज्य में, कि जो किसी भी प्रकार के लिए हमें इधर उधर दूर ना जाना पड़े। इसलिए आदर्श स्वास्थ्य संस्थान जैसे जो ये हम स्थापना कर रहे हैं, ये भी संस्थान बन रहे हैं, इन्हें धीरे धीरे मशीनरी ले रहे हैं। सोलन जिला में सदी का सबसे बड़ा जल संकट पैदा हो गया है। पहले ही सोलन में 10 से 11 दिनों से बीते 2 माह में पानी की आपूर्ति हो रही थी। अब बरसात के कारण जल शक्ति विभाग की 453 योजनाएं क्षतिग्रस्त हुई हैं, जिसकी जान जोखिम में डालकर विभाग के कर्मचारी सुचारू करने में लगे हैं। वही योजना प्रभावित होने से निगम को पानी की आपूर्ति बेहद कम हो रही है, जिससे सोलन में जल संकट बरकरार है। और इस बार सबसे अधिक सोलन में जल संकट का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। हमारे संवाददाता से बात करते हुए जल शक्ति विभाग के अधीक्षण अभियंता संजीव सोनी ने बताया है कि जिला सोलन में बरसात से 50 करोड़ का नुकसान 453 योजनाओं का हुआ है। उन्होंने कहा है कि प्रभावित योजनाओं का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है और अधिकतर योजनाओं को सुचारू किया जा चुका है। 13 योजनाएं जिले में सुचारू करने से बची है और उन्हें भी अतिशीघ्र सुचारू करने का प्रयास है ताकि लोगों को राहत मिल सके। हमारे जो जल शक्ति विभाग में डिस्ट्रिक्ट सोलन में लगभग अभी तक 50 करोड़ का नुकसान हो गया। इसमें वाटर सप्लाई, जो रूरल वाटर सप्लाई, जो हमारी अर्बन वाटर सप्लाई हैं, कुछ इरिगेशन स्कीम है, वो सब मिला के टोटल मिला के अभी तक हमारा 453 स्कीमों का डैमेज हुई है। कोई बहुत बड़ा मेजर नुकसान नहीं है इधर, पर डैमेज जरूर हुई है ड्यू टू स्लाइड, ड्यू टू कहीं पाइप टूट गई, कुछ ऐसा कुछ बहुत मेजर नुकसान नहीं है। और जो भी जितने भी हमारे फील्ड वर्कर हैं सारे आजकल कल के बाद जैसे ही बारिश खत्म हुई है तो उसकी रिस्टोरेशन पे लगे हुए हैं। और आगे बढ़ेंगे जहां सिरमौर के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश ने भारी तबाही मचाई है। खेतों में पानी भर जाने से किसानों की नकदी फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो रही हैं। गांव सीयू के किसानों ने बताया है कि अदरक, अरबी, कचाली, हल्दी, मिर्च और मक्के जैसे फसलें खेतों में पानी भरने के कारण नष्ट हो गई। किसानों ने कहा कि ये वही नकदी फसलें हैं जिन पर उनकी आजीविका टिकी हुई है, लेकिन अब हालात बेहद ख़राब हो गए हैं। किसान अदरक खोद रहे हैं और मक्के की कटाई भी कर रहे हैं। फसल को बचाने के लिए किसान कड़ी मेहनत कर रहे हैं। गौरतलब है कि यह इलाका रेणुका बांध परियोजना के दायरे में आता है। किसानों का कहना है कि परियोजना के कारण विकासात्मक कार्य प्रभावित है और हर साल बारिश आपदा से फसलें तबाह होती हैं। किसानों की मांग है कि पानी की निकासी का वैकल्पिक मार्ग बनाया जाएगा ताकि पानी खेतों में न आए, नकदी फसलें आसानी से बच सके। इसके साथ ही किसानों ने हिमाचल सरकार और प्रशासन से आपदा प्रभावित फसलों का उचित मुआवजा देने की मांग की है। हमारी फसलें जो सड़ चुकी है, अगर कोई सरकार से हमारा निवेदन है, अगर कोई सहायता मिल सके हमें तो हमारा बहुत आभार रहेंगे सरकार से। देखो जो हमारी नकदी फसलें है वो हमारी बर्बाद हो चुकी है, जैसे अदरक हो गया, गागटी होगी, मक्की होगी। और अगर कोई सरकार के पास ऐसा उपाय है जिसको हमारा पानी नदी के लिए साइड से, तो हमारी फसलें नष्ट होने से बच सकती है। जी अब इसमें पानी भरता है हर साल, जैसे अब देख ही रहे भर चुका है पानी इसमें। हमारी जो नकदी फसलें थी जैसे अदरक है, कचौली है, मानो मिर्च है, मिर्च तो हो ही रही ख़त्म। बाकी हमारी मक्की भी अभी तैयार नहीं है, ये भी कच्ची है, इसको भी हम पानी की वजह से निकाल रहे हैं। हमारा परिवार इससे ही चलता है। अदरक ख़त्म हो गया हमारा, कचाली हो गई, हल्दी ख़त्म है, और बाकी मिर्च भी ख़त्म है जी, ये मक्की भी ख़त्म है। अब इसको निकाल के से गाय को तो देंगे, बाकी खाने से तो गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।